ओके यार, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑसम आपके लिए होने वाला है। ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके मन में चले आ रहे बहुत सारे डाउट जो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आपने कभी सॉल्व किए होंगे, आज आपके उड़ा देंगे, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या है सर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जिससे कि ये क्वेश्चन लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको लिखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे बोला है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज है ना विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक है, उसने बोला कि इन गिवन पेयर ऑफ फोर्सेज में से पहले ऑप्शन में दो फोर्स 1 न्यूटन के हैं, दूसरे में भी 2 न्यूटन है, फिर तीसरे में 1 न्यूटन 4 न्यूटन, फिर इसमें 1 और 3 न्यूटन। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मतलब इन दोनों जो फोर्स आपको दे रखे पेयर में जो फोर्स दे रखे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है इनमें से कौन सा है जिसका कभी भी रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं होगा। किस पेयर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, देखो भाई, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, रिजल्टेंट इट मे बी a प्लस बी, ठीक है, और इट मे बी a माइनस बी। मतलब अगर वो a प्लस बी है तो ये ऐड हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 0 पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू से इक्वल या कम होगा। ये देखो, कम है या इक्वल हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा है या इक्वल हो सकता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये आपने याद रखनी है। और आपको पता है ये उस रिजल्टेंट फोर्स की, यानी ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम का मतलब मैक्स होगा और ये आपका मिनिमम होगा। ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा, सॉरी दिस इज मिनिमम, क्योंकि ये डिफरेंस है, एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज होगी, यानी फोर्स की मिनिमम रेंज, फोर्स की मैक्सिमम रेंज। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं इन दो वैल्यू के बीच में ही लाई करता है। और वो बोल रहा है इनमें से कौन सा वो पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी भी नहीं हो सकता। तो चेक करें, आ जाओ देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को ले लूं और इस कंडीशन पे अप्लाई करूं, ये कंडीशन बोलती है पहले a माइनस बी ले लो। ठीक है, जो इसमें से बड़े वाला है ना उसको a मान लो, जो छोटा है उसको b माना करो। ठीक है, तो ये तो दोनों ही सेम है सर, तो 1 माइनस 1 करूंगा तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस 1 करूंगा तो ये तो 2 आ गया, 2 आ रहा है, जबकि उसने बोला ऐसा पेयर लेना जिसका रिजल्टेंट 2 ना हो किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ तो 2 आ रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब ये पेयर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसका रिजल्टेंट तो 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम से मैक्सिमम रेंज देख रहे हैं, उसी में लाई करेगा ना सब कुछ यार, मिनिमम से मैक्सिमम में ही आते हैं ना सारे फोर्स। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड को जब चेक करेंगे 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, यानी इसकी रेंज आ रही है रिजल्टेंट की 0 और 4 के बीच में। इसका मतलब देखो ना, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, इसका मतलब 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आएगा, मतलब 1 2 3 इनके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 2 हो सकता है कहीं ना कहीं, यानी दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। 2 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेंज 0 और 4 के बीच में, और 0 और 4 के बीच में 2 तो पक्का आएगा, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा। ठीक है, उसने बोला 2 नहीं होना चाहिए, उनका रिजल्टेंट 2 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, तो जो बड़े वाला है उसको a मानना है, तो लेट्स सी आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 माइनस 1, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो r, और फिर 4 प्लस 1, ठीक है, तो ये आएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5। तो इसकी रिजल्टेंट जो है, इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 3 और 5 के बीच में है। 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो इसके बीच में 4 आ रहा है, केवल 2 है ही नहीं, मतलब ये करेक्ट है, मतलब इसमें 2 है ही नहीं, ये करेक्ट है। मतलब दिस पेयर है ना ऐसा रिजल्टेंट देगा जिसका रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, बट 2 नहीं हो सकता। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत है, अगर करना चाहते हो तो देख लो इसको। ठीक है, कैसे देखेंगे सर, ये 1 है, ये 3 है, तो 3 को a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे अप्लाई करो 3 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करो r 3 प्लस 1 वो 3, ये बनेगा आपके पास 2, और ये आ गया आपके पास 4। ये तो ऑब्वियसली 2 आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे तो 2 पहले ही मिल गया सब्ट्रैक्ट करके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको दिख गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कैसे क्रैक करना है। होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेहतरीन तरीके से, बहुत औसम है ये। ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे, और इस तरीके से आप उनको उड़ा सकते हो कंसेप्ट वाइज। ओके।